नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान में इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में होते हुए अगर राजस्थान के सीएम पद को लेकर के जो घमासान मचा हुआ है उसका अगर हल तलाशा नहीं जाता राहुल गांधी के द्वारा, तो ये तय मानिए कि विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो लड़ाई छिड़ी हुई है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच, उसका खात्मा नहीं होगा। वो बिल्कुल मामला जो है जस का तस बना रहेगा। फिलहाल अगर इस समय देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात नतीजों के बाद कहीं ना कहीं कई ऐसे बड़े वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के भीतर है जो लगातार कांग्रेस पार्टी पर भी दबाव बना रहे हैं और कहीं ना कहीं सचिन पायलट की हिमायत में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात की जाए, उन्होंने पहले एक बयान जारी कर दिया था और फिर साथ ही जो ताज़ा उनका बयान आया उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा गुजरात में वो देखिए और फिर हिमाचल प्रदेश में जो सचिन पायलट ने एक बहुमत वाली जीत दिलवाई वो देखिए। और इस लिहाज से देखा जाए तो सचिन पायलट की दावेदारी जो है मुख्यमंत्री पद को लेकर के ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इन तमाम बयानों के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया और न ही उन्होंने इस तरीके कोई संकेत दिए फिलहाल के राजस्थान में सीएम पद को लेकर के छिड़े घमासान पर सचिन पायलट को लेकर के कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। फिलहाल इस समय देखा जाए तो राजस्थान में मामला उसी तरीके से बना हुआ है। खासतौर से विधायकों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंताएं अब अशोक गहलोत की भी बढ़ने वाली है, क्योंकि कोर्ट का जो दखल देखने को मिला, उन्होंने जो नोटिस भेजा सीपी जोशी को, उस नोटिस के बाद अब जवाब भी दाखिल करना है कोर्ट के भीतर और उसके बाद फिर अगली जो सुनवाई होगी उसमें दरअसल ये तय किया जाएगा कि उन तमाम 92 विधायकों को या तो विधानसभा का सदस्य जो है रखा जाएगा या फिर उन्हें अयोग्य करार दे दिया जाएगा। और इस लिहाज से देखा जाए तो सरकार गिरने पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आज इन्हीं तमाम बातों पर जो न्यूज़ रूम में सहयोगी है उनसे बात करेंगे कुछ और समझेंगे कि दरअसल राजस्थान के तमाम सियासी मामलों का हल कब तक निकल पाएगा और कोर्ट में जो अगली सुनवाई होनी है, खासतौर से सीपी जोशी को जो नोटिस भेजा गया था, उस नोटिस के बाद अब कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसमें किस तरीके से मामला देखने को मिलेगा और क्या उन तमाम विधायकों के इस्तीफे को लेकर के सीपी जोशी अगर उस तरीके से अपना वहां पर जवाब नहीं रख पाते कोर्ट के भीतर, तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट जो है कोई ना कोई उस पर ज़रूर फैसला लेगा। तो ऐसे में अशोक गहलोत के सीएम पद को लेकर के कितना खतरा बना हुआ है? देखिए, अशोक गहलोत के सीएम पद को लेकर जो खतरा बना हुआ था शायद वो अब टल चुका है, क्योंकि गुजरात और हिमाचल और साथ ही साथ दिल्ली के एमसीडी चुनाव खत्म हुए तो इन सब के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती आने वाले कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावी हैं। लेकिन उसमें से राजस्थान उनके लिए सबसे प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सरकार है, राजस्थान एक कांग्रेस शासित प्रदेश है, वहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मौजूद है। तो वहाँ पर उनको जो कुछ भी इस समय अफरा तफरी इससे पहले मची थी चुनाव से पहले, उसको अब समेटना होगा। जैसे सीपी जोशी के घर जाकर इस्तीफा देना, गहलोत का गद्दार कह देना पायलट को, उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें 3 विधायकों के खिलाफ विधायकों का ही रुख देखना, पायलट का भी ये कहना कि ऐसे विधायकों पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन सब मसलों को लेकर एक एक करके हल करेंगे। आज जो बड़ी खबर सामने आई उसमें 3 विधायकों को राहत की सांस लेने को यहाँ पर कहीं ना कहीं फैसला सुना दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको माफ़ कर दिया। अब रही बात सीपी जोशी की, तो सीपी जोशी के सामने भी कोई इतनी बड़ी चुनौती नहीं है। अगर कांग्रेस कह देगी कि हमारे विधायक ने जो इस्तीफा दिया था हम वापस लेते हैं, थोड़े दिन मजाक बनेगा, थोड़े दिन उनका कहीं ना कहीं बीजेपी तंज कसेगी, उसके बाद मामला ठंडा हो जाएगा और सरकार बच जाएगी। और अगर यहाँ पर तीसरी बड़ी बात देखें, गहलोत ने जब 25 सितंबर की बात थी, बैठक थी, उससे पहले भी कई बयान दिए, उसके बाद भी कई बयान दिए, फिर वो माफ़ी मांग लेते तो आला कमान माफ़ कर देते थे। इस बार भी उन्होंने बयान दिया, फिर उन्होंने माफ़ी मांग ली, फिर आला कमान ने माफ़ कर दिया। तो कहीं ना कहीं राहुल, सोनिया और खड़गे के सामने भी ज़्यादा बड़े ऑप्शन नहीं है गहलोत और पायलट के अलावा, तो उनको माफ़ करना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भले उन तमाम विधायकों को माफ़ कर दिया होगा, तीनों विधायकों को, लेकिन आप देखिए कि सचिन पायलट ने हिमाचल प्रदेश में जब वो कैंपेन कर रहे थे उस समय भी उनके जहन में वो तमाम चीज़ें थी। उन्होंने ये भी सवाल पूछा था कि उन तीनों विधायकों ने जब जवाब अपने दाखिल कर दिया है पार्टी हाईकमान के पास, तो जाहिर सी बात है कि उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो ऐसे में क्या सचिन पायलट संतुष्ट हो पाएंगे इन तमाम फैसलों से, इन तमाम कार्रवाई से? क्योंकि अगर वो संतुष्ट नहीं होते तो जाहिर सी बात है कि पार्टी उस एकजुटता के साथ विधानसभा चुनाव में नहीं उतर पाएगी और नतीजा ये होगा कि सत्ता में उनका दोबारा वापसी कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। देखिए, पायलट
पायलट को संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर पायलट भी यहाँ पर खिलाफ जाते हैं तो सबसे पहला कदम तो पायलट ने उठाया था, पहली बगावत तो उन्होंने की थी। भले ही आला कमान ने 2018 में फैसला लिया, आप तभी बगावत कर देते, आपने तब बगावत क्यों नहीं करी? 2 साल का इंतजार क्यों किया? 2020 में मानेसर में जाकर 45 दिन तक आप बैठ गए थे होटलों में, रिजोर्ट में, वहाँ पर उसका जवाब कौन देगा? तो पायलट भी गुनहगार है, पायलट भी जिम्मेदार हैं। तो पायलट इसमें मजबूर है, क्योंकि उन्होंने एक जो गलती की थी उस गलती को उन्हें भुगतना पड़ रहा है। अगर यहाँ पर देखा जाए, गहलोत को दिक्कत नहीं है सीएम पद छोड़ने में, वो ये कह रहे हैं कि बस पायलट को सीएम नहीं बनाना, क्योंकि इनकी साठगांठ बीजेपी से है। ऐसे ही सीधा बीजेपी को जीत दे दो, पायलट को सीएम बनाने का मतलब है बीजेपी के नेता को सीएम बनाना। तो ये बात गहलोत करते नजर आ रहे हैं कि हमको पायलट को ही नहीं, तमाम नेता हमारे पास मौजूद हैं, उन पर आप सोच विचार करें, उसके बाद फैसला करें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सचिन पायलट पर भी वही चीज़ लागू होती है, क्योंकि उन्होंने भी इस तरीके के कदम उठाए थे 2020 में, और इसी बात को लेकर के लगातार अशोक गहलोत के द्वारा कटाक्ष किए जाते हैं कि ऐसे नेता के हाथों में राजस्थान की कमान कैसे सौंपी जाए। मेरे साथ कशिश हैं, उनसे जानते हैं कि दरअसल इस वक्त जिस तरीके से गुटबाजी देखने को मिल रही है, आचार्य प्रमोद कृष्णन से लेकर के कई बड़े ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के हिमायत में जो किलेबंदी कर रहे हैं और पार्टी हाईकमान को मजबूर कर रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो ये जो चीज़ें हैं कितना सफल होती नजर आ रही है? देखिए, असफल नहीं होगी ये सारी बातें। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को सबका समर्थन मिल रहा है। जो समर्थन एक समय पर गहलोत को मिलता था वो पायलट के साथ है, क्योंकि यहाँ पर एक बयान याद दिलाऊं मैं आपको राजेंद्र गुड़ा का, तो उन्होंने कहा था कि जिन विधायकों ने उस रात इस्तीफा दिया था, और दिया भी था नहीं दिया था वो देखिए अंदर की बात है, लेकिन उसमें से 80% विधायक यहाँ पर अब सचिन पायलट के साथ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सचिन पायलट का भी ये कहना है कि अभी मुख्यमंत्री नहीं बदलना चाहिए, अभी इंतजार करना चाहिए ताकि 2023 के चुनाव हो जाए, उसके बाद आप देखिए कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। तो यहाँ पर ये सारी बातें अब सब लोग समझते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सचिन पायलट भी संतुष्ट बैठे हैं। यहाँ पर आवाजें कौन निकाल रहा है? जो उनके समर्थक है, जो उनके सपोर्टर्स है, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि पायलट को अभी मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर अभी इंतजार किया जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी को अच्छा खासा फायदा 2023 में देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर राजस्थान में जिस तरीके से लगातार भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और गहलोत को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर राहुल गांधी जितनी पायलट को दे रहे हैं, लगातार उनके साथ नजर आ रहे हैं, लगातार तस्वीरें सामने और उनके कंधे पर हाथ रखते नजर आ रहे। तो अभी देखिए कि पूरा ही समर्थन अभी राजस्थान में, आप छोटे गुटों को देख लीजिए, बड़े गुटों को देख लीजिए, कहीं ना कहीं पायलट को मिलता हुआ नजर आ रहा है अभी। तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से झुकाव देखने को मिलता है, और लगातार प्रियंका गांधी की बात की जाए, राहुल गांधी की भी बात की जाए, ऐसे तमाम बड़े वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी हाईकमान के भीतर जो सचिन पायलट के तरफ जो झुकाव करते नजर आते हैं। लेकिन जब पद के देने की बारी आती है, जब किसी बड़ी जिम्मेदारी को सौंपने की बारी आती है, तो इस समय कहीं ना कहीं सचिन पायलट के हाथों में निराशा ही हाथ लगती है। तो ऐसे में कहा जाए तो कुल मिलाकर के राजस्थान में इस वक्त सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच ये मामला बना हुआ है, और अभी भारत जोड़ो यात्रा जब के राजस्थान में मौजूद है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों की नज़रें बनी हुई है, खासतौर से राजस्थान की जनता की, कि इस पूरे मामले का कोई ना कोई अस्थायी हल निकाल लिया जाएगा। देखते हैं आने वाले समय में क्या बदलाव राजस्थान की सियासत में देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।